नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। आज चैप्टर गति के बारे में बात करने पर मेरे चैनल जो है ना अनुपलाल पाले के नाम से, उसको ब्लैक बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, आप लोग से विनती करता हूँ। अब देखिए मोशन, आज गति पढ़ना है। मोशन गति, चैप्टर गति, डे 1 है। डे कौन सा है? 1 है। ठीक है, इस पर भी ध्यान रखिए। और चैनल नाम मेरा अनुपलाल पाले है और यह हम विवाह पर आधारित किया गया है, विवाह पर आधारित कर दिया हूँ। इससे आपको मतलब समझने में थोड़ा बढ़िया रहेगा। मतलब जितना कम अथी में चाहते हैं, मतलब ज़्यादा हाई फाई में नहीं चाहता हूँ समझाने का, मतलब कम से कम बेहतर समझाने का प्रयास करता हूँ। प्राचीन काल में देखो, पहले के समय में लोग जो है ना पैदल यात्रा करते थे। उसके पास कोई चीज़ नहीं था, मतलब आने जाने के लिए मतलब कोई चीज़ नहीं था। तो इसको हम जो है ना मतलब प्राचीन काल को विवाह पर सेट करेंगे। तो प्राचीन काल में जैसे शादी विवाह हो तो ये लड़की घर हो गया, ये लड़का घर हो। तो ये जो लड़का घर है तो यहाँ से तो बाराती जाएगा, इसके आसपास जो रिश्तेदार होते हैं कुछ होते हैं, तो जो ये पास जो रहता है तो ये पैदल ही यात्रा कर लेते हैं आज के समय में। कोई ज़्यादा उससे भी दूर रहता तो वे भी चले आते हैं, और उससे भी दूर रहता तो उससे मोटरसाइकिल से भी चले आते हैं, मतलब लड़का के यहाँ। जब लड़की के यहाँ जो जाने लगे बारात, मान लो बारात जो जाने लगे लड़की के यहाँ, तो उसके पास तो यातायात के साधन धीरे धीरे होने लगा। तो फिर यातायात के साधन जो होने लगा तो फिर यातायात के साधन में आ गया सड़क परिवहन। मतलब धीरे धीरे जब लड़की के यहाँ बाराती जो जाने लगा तो सड़क परिवहन में साइकिल से, पहले तो साइकिल से जाता था, पहले पैदल चलता था, उसके बाद धीरे धीरे बैलगाड़ी का आविष्कार हो गया। बैलगाड़ी के बाद आपको साइकिल हो गया, मोटरसाइकिल, कार का धीरे धीरे हो गया। तो आज के समय ज़्यादातर कार मोटरसाइकिल, हमको तो साइकिल भी नहीं है, इतना भी अथी हो। तो आजकल मोटरसाइकिल साइकिल भी मतलब यूज नहीं होता है, ज़्यादातर कार यूज होता है। तो कार से ये यात्रा करने लगता है। इसी प्रकार बोल रहा है सड़क परिवहन। सड़क परिवहन आपको कार हो गया, साइकिल हो गया, मोटरसाइकिल, मतलब ये सारी चीज़ आते हैं सड़क परिवहन पर। मतलब रेलगाड़ी भी आने लगे ना, रेलगाड़ी का भी आविष्कार हो गया था पहले। उसके बाद धीरे धीरे जब देखा कि मतलब कि जैसे मान लो मुकेश अडानी जो मुंबई से आता है तो दिल्ली में, तो दिल्ली से क्या मतलब किसी को मान लो बर्थडे में आता हो, तो या तो मान लो कि कोई चीज़ मतलब विवाह मतलब में आए हो, क्यों मतलब कोई चीज़ से आते हैं तो क्या मतलब रेलगाड़ी से थोड़ी आता, बस से थोड़ी आता, ट्रक से थोड़ी आता, ये ना तो कार से आता, भी आता है तो हेलीकॉप्टर से ज़्यादा आधा हेलीकॉप्टर से आता हुआ मुकेश अंबानी। तो धीरे धीरे हुआ क्या, ये वायु परिवहन होने लगा। मतलब हवा में जो चलने, मतलब ऊपर में हेलीकॉप्टर हो गया, ये सारे जहाज हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया। हेलीकॉप्टर हो गया, जहाज हो गया, मतलब ये सारी चीज़ मतलब आविष्कार हो गया। उसके बाद जल परिवहन, मान लो हम ये पूछते चाहे नदी हो कि कोई चीज़, मतलब कोई भी चीज़ रहेगा, मान लो एक साइड इधर है घर, एक साइड उधर है, बीच में नदी है, तो उसको आर पार करने, मतलब मान लो इस साइड से उस साइड जाएंगे, उस साइड जो जाएंगे तो हम, तो उसको आर पार करने के लिए हमको क्या चाहिए? नाव की आविष्कार हुआ। नाव की मतलब धीरे धीरे जहाज, मतलब पानी वाला नाव की आविष्कार फिर हो गया, जहाज पानी वाला जहाज की हो गया आविष्कार। तो मतलब इस साइड से उस साइड जाने के लिए मतलब धीरे धीरे मतलब साधन हो गया जाने आने के लिए, मतलब पानी में भी चलने के लिए हो गया। इसलिए नाव दे दीजिए इसमें, पानी वाला जहाज, अब देखते हैं मात्रक किसको कहते हैं। मात्रक मतलब जिसे हम मापते हैं। मान लो ये बुक है,
इस बुक को कैसे नापेंगे हम, मतलब कितना इसकी लंबाई होगा, कितना इसकी चौड़ाई, मतलब जैसे ये हो गया लंबाई, इसको हो गया ये चौड़ाई, तो इसको हम कैसे नापेंगे कि ये लंबाई चौड़ाई कितना है। तो इसको नापने के लिए हमें जो चीज़ की ज़रूरी पड़ती है तो उसी को मात्रक कहते हैं। इसको जो मैं नापेंगे तो ये चीज़ क्या हो गया, मापेंगे, जो मापने की क्रिया को मात्रक कहते हैं। तो मतलब इसको नापेंगे तो कितना होगा, मान लीजिए 1 फुट है, इधर 2 फुट है, तो 2 गुना 1 हो गया, तो मतलब 2 फुट हो गया कुल। तो ये मापे जो इसको जिस चीज़ से, वे हो गया आपको मात्रक, ठीक। इसी प्रकार लंबाई जो है ना, मापने का परिचय, मतलब लंबाई को प्राचीन तरीके में कैसे नापते थे लोग, ये भी बात ध्यान में रखें। लंबाई को प्राचीन तरीके कैसे हैं, लोग के पास कोई चीज़ के जुगाड़ नहीं था। पहले जो आप अपना दादा दादी से पूछिएगा नहीं तो उसके पास कोई चीज़ का नहीं जुगाड़ था, मतलब कैसे नापते थे, कैसे क्या करते थे, मतलब नापने के तरीका क्या क्या होता था। पहले के ज़माने में जो है ना, ये जो बीत होते हैं ना, ये बीत इससे नापते थे, इससे नापते थे। अभी भी पूछिए दादा दादी से, मतलब जो भी पुराने ज़माने का आदमी होगा उनसे पूछिएगा क्या क्या चीज़ से नापते थे। खेत को भी नापते थे ना, अपना लोग तो आजकल कड़ी लगा के नाप लेते। पहले जो है ना, क्या बत्ती के अकॉर्डिंग वे मतलब बिछा के, मतलब उसके बाद नापते थे कितना कट्ठा है। और ये जो पैर है ना, अपना डेग के अकॉर्डिंग भी नापता था, मतलब कितना एक डेग होगा तो कितना एक कड़ी हुआ, कितना हुआ, मतलब उसके अकॉर्डिंग भी नापता था वे पहले के ज़माना में। तो धीरे धीरे आप जो हो गया ना, सेंटीमीटर में नापने लगा, मतलब आधुनिक तरीके में सेंटीमीटर में नापने लगा, मिलीमीटर में नापने लगा, मीटर में नापने लगा, किलोमीटर में नापने लगा। आप देखते हैं सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर और किलोमीटर क्या होता है, मतलब हर एक, मतलब विश्व में जो है ना, पूरा संसार में हर एक जगह हर एक तरह का मतलब उपयोग करते हैं नापने का, ठीक। तो आप देखो सेंटीमीटर और एक, मतलब सेंटीमीटर, मिलीमीटर और मीटर और किलोमीटर क्या होते हैं, ये भी बताएंगे थोड़ा आगे टॉपिक में। अब देखो एक गज में, वो कहता है एक गज में 3 फीट होता है और 36 इंच। ये सब चीज़ जो है ना, आपको बेहतर तरह से समझा रहा हूँ, समझिएगा क्या कह रहा है। मतलब कहता है एक गज कितने होता है, ये जो लंबाई है, ये लंबाई, इसकी जो लंबाई है, लंबाई ये मान लो ये 3 फुट है, ठीक। और ये भी 3 फुट है, ये अभी छोटा है ना, लेकिन मान लो 3 फुट है, ये मान लो ये 3 फुट है, और ये भी 3 फुट है, ये भी 3 फुट है, और ये भी 3 फुट है। मतलब इसको जो 3 गुना 3 जो करेंगे 9, तो 9 इसकी जो स्क्वायर फुट आएगी, तो मतलब 9 जो है ना, इसका मतलब एक गज का स्क्वायर मतलब 3 फुट होता है। मतलब एक गज में 3 फुट होगा आपको, एक गज में 3 फुट, मतलब एक गज में 3 फुट, मतलब फुट किसको कहते हैं ये भी समझ लेते हैं। फुट मतलब कोई चीज़ को नापते जो है ना, उसको फुट में या नापे जाते हैं। सेंटीमीटर में भी नाप सकते हैं और मीटर में भी नाप सकते हैं, किलोमीटर में भी नाप सकते हैं। मतलब हर एक जगह हर एक तरह का तो नाप होते ही है, लेकिन हर एक जगह हर एक तरह से नाप ही किया जा सकता है, ठीक है। अब मान लो 3 फीट, जो एक गज में जो है ना 3 फीट होता है, तो और 36 इंच होता है। मान लो 1 फुट में जो है ना, 1 फुट बराबर, 1 फुट में आपको यहाँ लिखते हैं, 1 फुट बराबर 12 इंच होते हैं। हाँ, इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा, 12 इंच होते हैं, इसमें 30 सेंटी होते हैं, 30 सेंटी होते हैं, सेंटीमीटर, ठीक। 30 सेंटीमीटर होते हैं इसमें। अब क्या बोल रहा है, मतलब 3 फुट बोल रहा है ना, तो 3 फुट मतलब 1 फुट बराबर 12 इंच, तो 3 फुट बराबर 12 तिया 36 इंच, 36 इंच हो गया। इस यहाँ भी वही ने बताया, मतलब एक गज में 3 फुट, हमने क्या बताया, 1 फुट में 12 इंच होता है और 30 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 फुट में 3 फुट होता है, तो मतलब 3 फुट बराबर हमको कितना 36 इंच निकला, 12 तिया 36, 36 इंच ही निकल गए, 36 इंच हो गया। ये ज़्यादा यूज ठेकेदार और मिस्त्री और इंजीनियर लोग यार करते हैं ज़्यादा यूज। यही देखिए एक गज में कितना मीटर, अब देखो सेंटीमीटर तो हो गया, सेंटीमीटर में बता दिए कितना होता है। अब देखो मीटर में पूछ दिया, मतलब मीटर में ये पूछ दिया एक गज में कितना मीटर होता है, कितना मीटर होते हैं। सॉरी यहाँ पे गलती हो गया। अब देखो एक गज में 0.91 मीटर होता है। कैसे, ये भी समझते हैं। हमने क्या बताया, 1 फुट में 12 इंच होते हैं,
ठीक। और 1 मीटर जो होता है ना, 1 मीटर जो होता है ना 40 इंच होता है, लगभग 40 इंच से होता है। ठीक। यहाँ पे पूछा क्या, 1 गज में 0.91 मीटर होता है, हमको ये पूछा है, बताया। मान लो ये जो पूछा 1 गज में, तो हमने 1 मीटर तो पता, ठीक है 1 मीटर में 40 इंच होते हैं। अब इसको हम पूछते हैं कितना सेंटी होते हैं, मतलब 1 गज में कितना सेंटी होते हैं, 1 गज में कितना सेंटी होते हैं। मान लो 1 फुट बराबर हमने बोला 30 सेंटी, बोले कि नहीं। इसी प्रकार मान लो कि ये कितना हो गया, मतलब 36, मतलब 3 फुट 4 इंच हो गया ना, ये 4 इंच हो गया, 4 इंच हो गया, 40 इंच हो गया, 3 फुट मतलब 36 और जोड़ 4 मतलब 40 इंच हो गया, मतलब 1 मीटर बराबर 40 इंच। तो 1 फुट बराबर 12 इंच होता है और 30 सेंटी होता है। तो मान लो 1 फुट इतना है, तो 3 फुट बराबर कितना 36 इंच हो गया, और कितना मीटर हो गया, कितना मीटर हो गया, कितना सेंटीमीटर हो गया, 90 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, लगभग इतना होता है 90 सेंटीमीटर, इतना मतलब 100 गज में। आप देखिए 100 गज में, हमने 100 गज पूछ रहा है, तो 100 गज में 300 फुट होता है, 300 फुट होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। 100 गज में 300 फुट होता है। 300 फुट कैसे होता है, हम ये भी बताएं। 1 गज जो है ना, 1 गज 3 फुट का होता है। तो मान लो 1 गज 3 फुट का, तो 100 गज कितने फुट का, तो 100 गुना 3 कर देंगे, 100 गुना 3 तो बराबर 300 फुट नहीं आएगा, हैं 300 फुट आएगा। यहाँ अब चलते हैं, मतलब 1 बीघा में कितना होते हैं, ये भी मतलब बताते हैं। यहाँ से मिटा के इसको, उसके बाद बता रहा हूँ। हम देख क्या पढ़ा रहे थे, मतलब यहाँ पे थे फुट और फीट और फुट का बहुवचन होता है। मतलब बोल रहा है फीट और फुट में बहुवचन कैसे, जैसे मान लो लता, लते, लताम, मतलब इस तरह जो करते हैं संस्कृत में, तो उसमें एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, मतलब तीनों चीज रहता है। तो इसी प्रकार इसमें भी बोल रहा है फीट फुट का बहुवचन। अब मान लो फीट फुट किसको कहेंगे, मतलब 1 या 2 से जब भी अधिक होगा तो मतलब ये बहुवचन में चले जाएगा। जैसे संस्कृत यार में, हिंदी यार में पढ़ते हैं उसी तरह, तो इसमें भी 2 से अधिक चले जाएगा तो मतलब बहुवचन में चले जाएगा। तो अब देखिए मैं कहता है 1 फीट में 12 इंच और 1 गज में 3 फीट होता है। मतलब यही देखिए 1 फीट मतलब बोल रहा है 1 फीट आ गया, मतलब 1 फुट आ गया, सॉरी 1 फुट आ गया। यहाँ पे 3 फीट आ गया, 3 फीट आ गया। तो मतलब दोनों में अंतर है, मतलब 2 से ज़्यादा है, मतलब 2 से ज़्यादा 3 हुआ। और 3 में क्या बोले थे, मतलब 3 आएगा तो फीट लग जाएगा, और 1 आएगा और 2 आएगा तो 2 आएगा तो मतलब फुट आ जाएगा, दोनों में फुट आ जाएगा। ये मतलब एक वचन और बहुवचन भी आ गया, 2 वचन भी इसमें। ठीक, आगे कि नहीं। मान लो वर्ग फुट कैसे, किसको कहेंगे, वर्ग फुट, मतलब कहता है 1 वर्ग फुट और कुछ नहीं बल्कि 1 फुट गुना 1 फुट होता है, यही वर्ग फुट कहलाता है। अब बोल रहा है मान लो कि विवाह शादी में जो भवन बनता है या तो पंडाल जिसको कहते हैं, ठीक कहते हैं कि नहीं, पंडाल जिसको कहते हैं, इस तरह रहता है कि नहीं। इस भवन में आप एक चीज देखिएगा, इसकी लंबाई, चौड़ाई और इसकी लंबाई देखिएगा। ठीक, विवाह वाला भवन जिसमें लड़का लड़की जो बैठता है, इसमें देखिएगा लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई चौड़ाई मतलब इस दोनों को मान लो 10 फुट चौड़ा है, लंबाई जो है 15 फुट है,
तो मतलब इस दोनों को जो गुना कर देंगे तो ये हो गया स्क्वायर फुट, मतलब ये हो गया वर्ग फुट। या तो स्क्वायर फुट भी उसी को कहा जाता है, वर्ग फुट जिसको कहेंगे उसको स्क्वायर फुट, एक ही बात होता है। ठीक है, मतलब इस प्रकार के मान लो। ऊपर वाले भी मान लो, ऊपर वाले छत भी है ना, मान लो ये बुक है, इस पे भी समझ लीजिए, मतलब ये बुक है, किताब कॉपी है, कॉपी का मैं बोलूँगा बाबू स्क्वायर फुट या वर्ग फुट में निकालो, तो कैसे निकालोगे? मान लो ये जो है ना 2 फुट का है या तो 18 इंची का है, तो 18 इंच मतलब 1.5 फुट हुआ, और 1.5 फुट ये मान लो कि 1 फुट का है, तो मतलब 1.5 फुट गुना 1 मतलब 1.5 फुट ना होगा, तो 1.5 फुट जो होगा तो ये स्क्वायर फुट में जैसे ही 2 मतलब गुना कर देंगे, मान लो ये बोर्ड जो है ना आपको 6x4 का, तो मतलब 6 गुना 4 कर देंगे तो 24, और 24 ये क्या हो गया, मतलब आपको वर्ग फुट या तो स्क्वायर फुट उसी को कहेंगे। ठीक, अब देखिए एसआई मात्रक होता है, एसआई मात्रक किसको कहेंगे? ठीक, एसआई मात्रक कहता है एक सामान्यता के लिए समस्त संसार के वैज्ञानिकों ने मापने के मापक के एक सेट की स्वीकार कर लिया। आजकल जिस मात्रक प्रणाली का उपयोग आजकल मतलब हो रहा है उसे अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली कहते हैं या एसआई मात्रक कहते हैं। मतलब आप देखिए पहले जो मतलब वैज्ञानिक जो नापे थे, मतलब सारा कुछ मतलब नाप के आज जो है ना वही मात्रक चलते आ रहा है, एसआई मात्रक, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक, उसी को कहते हैं आज। मतलब पहले जैसे ना जिस चीज़ में मतलब नापे थे ना वैज्ञानिक मापे थे, वही चलते आ रहा है, तो वही जो चलते आ रहा है तो उसी को हम अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली मात्रक कहते हैं और एसआई मात्रक कहते हैं। आगे पढ़ेंगे CGS क्या कहते हैं, FPS, मतलब ये सारी प्रणाली पढ़ेंगे आगे। उसके बाद सेंटीमीटर में दे रखा हुआ, सेंटीमीटर किसको कहते हैं? और देखिए प्रत्येक मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित कर किया जाता है तो उसे सेंटीमीटर कहते हैं। अब समझिए क्या कहता है, मीटर को बोल रहा है 100 मतलब मीटर भागों में बांट दिया जाए, 100 मीटर मतलब 100 मीटर मतलब 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। अब समझिए हमने तभी बताया था कि 1 फुट जो होता है ना, 1 फुट 12 इंच का होता है, लेकिन 30 सेंटी का होता है, 30 सेंटीमीटर का होता है, ये भी बताए। तो हमको क्या पूछ रहा, मीटर, तो मान लो ये भी बताए थे 1 मीटर 40 इंच। ठीक, अब देखो 1 मीटर जो 40 इंच होता है, तो 1 मीटर 40 इंच, तो मतलब 12 इंच में कितना सेंटी, 30, तो 12 दूना 24, 12 तिया 36, मतलब 3 फुट में हमको 90 हो गया, 3 फुट में 90 सेंटी हो गया, बच गया 4 सेंटी इसमें, मतलब 36 इंची तो चले ही जाएगा, तो बच गया 4 इंची में मतलब 10 सेंटी, तो 10 सेंटी मतलब जो 10 कर दीजिएगा तो मतलब 100 सेंटी आ जाता है। मतलब इसलिए कहते हैं 1 मीटर में 100 सेंटी, यही 1 मीटर में कितना इंच, तो 40, मतलब 40 दशमलव कुछ होता है का 40 इंच मान के चलते हैं ज़्यादा। अब देखिए 1 सेंटी बराबर 10 mm होता है। मतलब आप देखिएगा स्केल यार जो होता है ना, स्केल, उसमें देखिएगा कोई चीज़ को जो है नापते हैं ना तो स्केल में, तो उसमें 1 सेंटी जो है ना, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर जो है ना 10 mm, मतलब कोई कहता है 10 mm का सरिया आया, कोई कहता है 12 mm का सरिया आया, कोई कहता है 16 mm का सरिया आया, कोई कहता है 24 mm का आया, तो मतलब ये सारी mm में रहता है। तो आप देख लीजिए mm कितना होता है मोटा, ये कितने mm में होता है, बहुत 16 mm का होगा, मार्कर 16 mm का होगा, बहुत बोल रहा है 1 mm हमको 10 mm का हो सकता है, मतलब 1 सेंटी जो हमको 10 mm का हो सकता है, तो ये हम 16 बताए थे, मतलब इससे भी पतला जब होगा तब होगा 10 mm का, जैसे 10 mm का सरिया भी आते हैं उस तरह रख लीजिए। ठीक,
देखते हैं वक्र रेखा के बारे में जानेंगे। अब वक्र रेखा जो है ना, विभिन्न प्रकार के आकृति को मापने के लिए धागे का उपयोग करते हैं, उसे वक्र रेखा कहते हैं। अब देखो, मतलब वक्र रेखा का मतलब होता है, मान लो कोई चीज़ टेढ़ी मेढ़ी है, तो इसको हम किस तरह नाप सकते हैं? तो या तो इसको हम यहाँ पे धागा पकड़ेंगे, यहाँ पे धागा पकड़ के इस तरह घुमाएंगे, इस तरह घुमाते रहेंगे, इसको तरह घुमाते यहाँ तक आएंगे। तो यहाँ जो पकड़ लेंगे, मतलब यहाँ भी पकड़े रहेंगे, बस यहाँ पे उठा लेंगे, फिर धागा को जो है ना लंबा तीरेंगे, कितना दूर हो रहा था, उसके बाद उसको इंची टेप या मतलब इंची टेप से या तो जिस तरह नापना होगा आप नाप सकते हैं उसको, मतलब इसी को वक्र रेखा कहेंगे। ठीक, अब देखो बाबू, आवर्तीय गति, जब कोई वस्तु एक निश्चित पथ पर गति करती हो तथा एक निश्चित समय अंतराल के बाद बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराती है तो उसे आवर्तीय गति कहते हैं। मान लो शादी विवाह जो होते हैं, तो बारात जो जाते हैं, मान लो 10 किलोमीटर दूरी पर गया बारात, और फिर भी क्या 10 किलोमीटर दूरी किया, और उतना ही समय मतलब रोज मतलब दूरी तय करता है। मान लो मतलब आज इसका है तो कल दूसरा और का होगा, मतलब रोज होते रहता है एक न एक का किसी का। तो मान लो इस तरह जो होगा तो ये क्या कहलाएगा, मतलब एक तरह से मतलब एक तो जाता भी है फिर चले आता है, फिर जाता है चले जाता है, फिर चले जाता है। तो इस प्रकार के मतलब एक आवर्तीय गति कहेंगे इसको। और उदाहरण के स्वरूप में आप देखिए, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 365.5 दिन का समय लगता है। इस समय अंतराल के बाद अपनी पूर्व गति को दोहराती है, अतः 365 दिन आवर्तकाल कहलाते। मतलब 365 दिन में जो मतलब चारों ओर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते रहती है, तो मान लो फिर उसको 365 दिन के बाद मतलब उसी पथ को मतलब दोहराती है, तो वो आवर्तकाल कहलाएगा। ये जो मतलब फिर जो करने लगा शुरू, तो वे आवर्तकाल कहलाएगा। लेकिन मतलब इस तरह का परिक्रमा को हम एक आवर्तक काल कहेंगे, आवर्तीय गति कहेंगे। और जैसे घड़ी की सुई भी होता है उसी तरह, मान लो ये घड़ी है, यहाँ पे 12 रहता, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 रहता, 7 8 9 10 11 इस तरह रहता। मान लो ये जो सुई रहता है, इस तरह मतलब ये भी आवर्त करते रहता है, मतलब सेकेंड वाला सुई भी, मिनट वाला सुई भी, फिर यहाँ से यहाँ आता है, यहाँ भी आवर्त करते रहता है, यहाँ 12 पे भी जाता है, 12 से फिर ये रिटर्न मार देता है वो आवर्त करने, मतलब आवर्तीय गति इसको कहेंगे घड़ी को। ठीक, इसी प्रकार जैसे शादी विवाह में जैसे 7 फेरे लेते हैं, उसी तरह ये भी है, 7 फेरे लेते रहो अपना, उसी को आवर्त गति कहेंगे, 7 फेरे जो लेते रहिएगा। थैंक यू सो मच। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए अनुपलाल पार्ले पर।